in this election, at this defining moment, change has come to America. नमस्कार, वॉइस ऑफ अमेरिका के खास कार्यक्रम ओबामा का व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है। वॉशिंगटन से वॉइस ऑफ अमेरिका की मैं हूं सोनाली सेन। मंगलवार को अमेरिका में इतिहास रचा जाएगा जब यहां कैपिटल हिल पर बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। फिर वो यहां से अपने नए दफ्तर और घर यानी व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। उद्घाटन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों लोग इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनना चाहेंगे। अगले आधे घंटे में मैं और वॉइस ऑफ अमेरिका के मेरे साथी रिपोर्टर्स आपको अमेरिका के राष्ट्रपति पद के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं उद्घाटन की तैयारियों पर। I, George Walker Bush. I, George Walker Bush. I, William Jefferson Clinton. I, George Herbert Walker Bush. 20 जनवरी को अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण एक उद्घाटन समारोह के साथ होगा। दिन के शुरुआत में निर्वाचित राष्ट्रपति ओबामा व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रपति बुश के साथ वो कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद भवन जाएंगे। अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर ओबामा इतिहास रचने जा रहे हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि उनके शपथ ग्रहण समारोह को देखने वॉशिंगटन डीसी में लाखों लोग जमा होंगे। संयुक्त संसदीय समिति पर शपथ समारोह की जिम्मेदारी है। हमारे लिए ये अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक समारोह है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक नए राष्ट्रपति का दोपहर से पहले ही शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए। इसीलिए ये आवश्यक है कि समारोह के हर पहलू को समय के मुताबिक चलाया जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए एक हफ्ते पहले ड्रेस रिहर्सल होती है, लेकिन असली तैयारी काफी पहले ही शुरू हो गई। उद्घाटन समारोह की तैयारी में काफी काम होता है। कई लोग महीनों से काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत लगभग 1 साल पहले हुई और 750 लोग रोजाना 10 से 12 घंटे तक काम कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद नए राष्ट्रपति के सम्मान में परेड का आयोजन होगा। इस परेड में सैन्य रेजिमेंट, बैंड्स और झांकियां शामिल होती हैं। हार्ग्रोव कंपनी 1949 में राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमन के समय से इस परेड के लिए झांकियां बनाती आ रही हैं। यही नहीं, हार्ग्रोव इनॉग्रेशन बॉल्स यानी उद्घाटन के शाम के जश्न के लिए भी सजावट का सामान तैयार करती आ रही है। अगर अनुमान सही रहे तो उद्घाटन के दिन कैपिटल हिल के सामने लोग ही लोग दिखाई देंगे। माना जा रहा है कि 13 लाख लोग इस समारोह को देखने आएंगे। इसीलिए सुरक्षा के नजरिए से कई चुनौतियां हैं। 20 जनवरी के दिन शहर भर में 8000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे और सीक्रेट सर्विस की तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं ये कहूँगा कि परेड के मार्ग पर हम हमेशा मेहनत से काम करते हैं। हम चाहते हैं कि डीसी पुलिस, पार्क पुलिस और कैपिटल पुलिस जैसे सारे पुलिसकर्मी इसमें शामिल हों। हम चाहते हैं कि इस परेड को देखने आने वाले आम नागरिक, इसमें हिस्सा ले रहे लोग और उनकी रक्षा करने वाले सभी सुरक्षित रहें। इतना बड़ा जश्न हो रहा है तो जाहिर है कि होटल्स भी इसका फायदा उठाना चाहेंगे। इस होटल में $25,000 और $75,000 के खास पैकेज में लोग प्रेसिडेंशियल स्वीट की शान शौकत का मजा उठा सकते हैं। साथ ही उनके लिए लिमोजीन सर्विस भी तैयार रहेगी और परेड और उद्घाटन से जुड़े अन्य आयोजनों की टिकटें भी मिलेंगी। शपथ ग्रहण समारोह और परेड के बाद शाम को इनॉग्रेल बॉल्स की महफिल सजती है। कुछ चुने हुए बॉल्स में ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल भी हिस्सा लेंगे। वैसे तो भारतीय अमेरिकी भी उद्घाटन समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसकी खबर आपको देंगे अमीश श्रीवास्तव। थैंक्स सोनाली। और आपको बता दूं कि वॉशिंगटन में बरसों से बज रहे नगाड़ों की आवाज में इस बार कहानी कुछ अलग है। इसमें सिर्फ सिख सभ्यता की कहानी नहीं, इस बार वॉशिंगटन में आए बदलाव की गूंज भी सुन सकते हैं आप। राष्ट्रपति बराक ओबामा 20 जनवरी को जिस सड़क से व्हाइट हाउस के लिए जाएंगे, वहीं पर जश्न की रात में जैज और पॉप के बीच ये नगाड़े सबसे कहेंगे कि भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का स्वागत करते हैं। ये भी जानेंगे कि आखिर इतना जोश क्यों है। ये कहानी है अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भारतीय अमेरिकियों के जुड़ाव की, उनकी उम्मीदों की और उनके उन सपनों की जिन्हें देखने के लिए खुद बराक ओबामा ने उन्हें प्रेरित किया है। हर साल लगभग 70,000 भारतीय अमेरिका आते हैं, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ नौकरी के लिए और कुछ यहीं के हो जाने के लिए। अमेरिका में रहने वाले 25 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों की संख्या गवाह है कि अमेरिका में कुछ तो है जो उन्हें बांधे रखता है। फिल्ममेकर एम. नाइट श्यामलन, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, गवर्नर बॉबी जिंदल,
और डॉक्टर संजय गुप्ता जैसे कई नाम हैं जिन्होंने अमेरिका में रहकर खुद को और भारत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दी है। ये वॉशिंगटन डीसी से 40 किलोमीटर दूर एक गुरुद्वारा है। यहाँ एक जरूरी संदेश दिया जा रहा है। ढोल बजेगा, 20 तारीख को ओबामा ढोल सुनेगा। ऐलान है 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा के शपथ लेते ही एक बड़े जश्न सिख इनॉग्रल बॉल का। जश्न को नाम दिया गया है भांगड़ा मुबारक नहीं बल्कि भांगड़ा मो बराक, यानी नाम बराक ओबामा का और तरीका पूरा देसी पंजाबी। ये जो बुफे देख रहे हैं आप, यहाँ बुफे होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये वीआईपी सेक्शन होगा सारा। ये आपका जो है ये पूरा यहाँ पे एकदम पूरा नाच गाना वगैरह सारा इधर बीच में होगा। व्हाइट हाउस के करीब सड़कों पर बजेगा नगाड़ा और अंदर होंगे डीजे लकी। मेनली पंजाबी का जो जोश वाले ट्रैक्स हैं वो हम बजाएंगे बिगिनिंग में। चर्चा है कि बराक ओबामा का शपथ ग्रहण अभूतपूर्व होगा और सभी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। जनवरी 20 को हिस्ट्री बनने वाली है और हम डीसी के इतने पास में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि You have to be part of history. लेकिन जो लोग सिख इनॉग्रल बॉल जाएंगे उनका पूरा मूड पंजाबी और ओबामा में होगा। माँ की दाल होती है हमारे पंजाब में, तो वी आर गोइंग टू नेम इट ओबामा दी माँ दी दाल। जो सरसों का साग होता है, ओबामा द साग। ड्रेस कोड होगा पंजाबी और हिंदुस्तानी, लेकिन एक टिकट की कीमत होगी 6,000 रुपए से लेकर लगभग 10,000 रुपए तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ जश्न के लिए ही टिकट खरीद रहे हैं। जश्न के शोर शराबे के बीच इतना पैसा देकर टिकट खरीदने वालों का मकसद होगा राजनीतिक मिलजोल। अगले 4 साल में नई दोस्तियां होंगी लोगों की। लोग अपने सोशल रीजन से मिलते हैं, लोग पॉलिटिकल रीजन से मिलते हैं, जो कि ये अपॉर्चुनिटी अब दी जा रही है लोगों को कि आके मिलें, एक दूसरे से संपर्क बढ़ाएं और हाँ, आके नेताओं से भी मिलें। मौके का फायदा भारतीय अमेरिकी इसलिए भी उठाएंगे क्योंकि सबको पता है कि नए राष्ट्रपति की करीबी टीम में जाने पहचाने नाम भी हैं। उनका दृष्टिकोण हिंदुस्तान के प्रति काफी अच्छा है। अगर आप देखें तो उनकी ट्रांजिशन टीम में भी काफी सारे भारतीय लोगों को उन्होंने लिया है। सवाल है अफ्रीकी मूल के ओबामा में भारतीय मूल के लोग ऐसा क्या देखते हैं? हम माइनॉरिटी हैं, हम जिन परेशानियों के साथ बड़े हुए हैं यहाँ, वो परेशानी ओबामा ने भी देखी है, तो वो जिस स्ट्रगल से जा चुका है, वो स्ट्रगल्स को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनको ओवरकम हम दोनों ने करा है। तो ये थी कहानी अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भारतीय अमेरिकियों के जुड़ाव की, उनकी उम्मीदों की और उनके सपनों की। ब्रेक के बाद ओबामा का व्हाइट हाउस में काफी कुछ है, जाइएगा नहीं।